आज अखिल भारतीय खटीक समाज की राष्ट्रीय कोर कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें तमाम प्रदेश के लोग आए हैं। सर, ये बताइए कि आज की जो बैठक में किन किन बिंदुओं पहलू पर बातचीत हुई है और क्या विचार विमर्श हुआ है? देखिएगा, खटीक समाज की अखिल भारतीय कोर कमेटी की बैठक ये हुई है कि किस तरह से खटीक समाज को हम मजबूत बनाएं और एक भविष्य की हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, उस पर हमारी इस पर विस्तार से चर्चा हुई और सुबह 11 बजे से मीटिंग चली थी और अब तक इससे आप देख रहे थे 6 बजने जा रहे हैं। अब तक के बराबर उस पर सब लोगों ने अपने विचार रखे हैं और उस पर वर्क किया गया। उससे आगे की कार्रवाई के लिए हमें आगे साइलेंट कर लो ना इस पर विचार करना। सर, देखा गया है कि आज जो अहम बैठक हुई है, इसमें तरुण खटीक का एक मुद्दा उठाया गया था, उसकी आर्थिक सहायता के लिए, सपोर्ट के लिए। तो समाज में, आपके समाज में किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं सर, और क्या क्या तरुण खटीक की जो हत्या हुई है उसको वो परिवार यहाँ आया था और उसने समाज से ये इच्छा जाहिर करी थी कि हमारी उसको मदद की जाए। तो हम लोगों ने अखिल भारतीय खटीक समाज ने उनको ये आश्वासन दिया कि हम केंद्र की सरकार से और प्रदेश दिल्ली की सरकार से भी मांग करेंगे कि जो इनके परिवार को क्योंकि उनके परिवार को चलाने के लिए तरुण खटीक की एक ऐसा जवान बच्चा था जो उस परिवार का पालन पोषण करता था। अब वो दोनों, उसके माता पिता की हालत ऐसी नहीं कि वो कमा कर या खाकर अपना परिवार चला सके। एक भाई है, अगर उसको सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो वो परिवार का पालन पोषण कर लेगा। और उसको क्योंकि उसकी प्राकृतिक मौत नहीं हुई है, अप्राकृतिक मौत है। अप्राकृतिक मौत में सरकार का दायित्व बनता है कि जो अनुसूचित जाति के लोग की कहीं अप्राकृतिक मौत होती है तो उसमें उसकी सहायता की जाए। तो उसकी क्योंकि हत्या हुई है तो लिहाजा सरकार को, चाहे वो केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार, दोनों को उसकी आर्थिक मदद करनी चाहिए। इसके लिए अखिल भारतीय खटीक समाज सरकार से मांग कर। ये 5 अप्रैल आज 2026 को हमारी राष्ट्रीय कोर कमेटी और कार्यकारिणी की बैठक है, जिसमें मुंशी रामपाल जी एक्स MP और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनकी, और श्री अनिल सोनकर शास्त्री जी जो प्रधान महासचिव है, बाकी पूरी देश की 17 स्टेट की कार्यकारिणी के समक्ष ये तरुण जी का परिवार आया। मैं प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के तरफ से मेरी पूरी टीम ने यह मांग की है कि अध्यक्ष महोदय के माध्यम से कि तरुण के परिवार को न्याय मिले, कठोर से कठोर सजा मिले। जिन्होंने उन्हें कहा है कि फांसी या आजीवन कारावास जो भी प्रावधान हो वो दिलाया जाए। दूसरा, कम से कम 1 से 2 करोड़, क्योंकि एक जवान 26 साल का बच्चा चला गया है, उनको मुख्यमंत्री की तरफ से दिल्ली सरकार की ओर से या भारत सरकार की ओर से दिया जाए। एक बच्चे को नौकरी दी जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट से इनका फैसला हो। और इसके साथ साथ हमारी ये मांग है कि इनकी सुरक्षा दी जाए। और यह परिवार तभी से होली के दिन से व्यथित है। उनको किस तरह से बच्चे का मर्डर किया गया अकेले इतने परिवार के बीच में रात के 11 बजे, वह बहुत गलत और घिनौना अपराध है। इससे ज़्यादा घिनौना अपराध कुछ हो नहीं सकता है। इसलिए मैंने यही निवेदन किया है कि इनको जो भी हो सके सरकार की ओर से न्याय मिले। सर, अभी क्या खटीक समाज ने दिल्ली सरकार को या सेंट्रल सरकार को कोई ज्ञापन देने की कोशिश करी है? ये हमारे विभिन्न संगठनों की तरफ से ये जा चुका है, ज्ञापन जा चुका है मुख्यमंत्री जी को। हमारे अनिल फिरोजिया जी, उन्होंने भी उनके साथ बैठक की है। एक दिनेश खटीक जी, वह भी इस परिवार को लेके मुख्यमंत्री से मिला है और उन्होंने भी यही अनुरोध किया है जो मैंने बात कही है। अब क्योंकि इसको बात को लगभग 1 महीना हो गया, हाँ 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, कोई मुख्यमंत्री की तरफ से कोई घोषणा नहीं की गई है, ना ही कोई इस तरह का कोई वो किया गया है कि जिससे कि ये परिवार अपना जीवन यापन कर सके। तो हमने अब अखिल भारतीय खटीक समाज के माध्यम से, अपने अध्यक्ष महोदय के माध्यम से यह अपील अध्यक्ष महोदय को की है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम इसके लिए भारत सरकार से या दिल्ली सरकार से इस बात की वो करेंगे और चाहेंगे कि इनको जल्दी से जल्दी। सर, जिस तरह देखा जा रहा है कि 1 महीना हो चुका है और दिल्ली सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है अभी आपको, तो खटीक समाज का तरुण के परिवार के साथ क्या अगला कदम क्या होगा? देखिए, हमारी ये खटीक समाज लगभग 10 करोड़ लगभग पूरे भारतवर्ष में है, जिसमें यहाँ भी बहुत मुख्य भूमिका निभाता है।
हमेशा से ये पहले से ही स्वतंत्रता संग्राम रहा हो या मुगलों का पीरियड रहा हो, ये खटीक समाज ने हमेशा कंधे से कंधा मिला के भारत देश की वकील। यह वह कौम है जो सब कौम ने अपने धर्म बदल लिया, लेकिन इसने अपना धर्म नहीं बदला है। तो ऐसे, और ये बड़े गरीब परिवार है, और ये अगर ये नहीं होता है उसके बाद अगला जो कदम होगा वह हमें बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा कि हम उसके लिए क्या करें। सर आप बोलेंगे? पिता आपका शुभ नाम? टेकचंद जी, आज आप खटीक समाज के एक बैठक में आए हैं, और जिस तरह आपका जो परिवार का मुद्दा है उसको लेकर हैं, तो क्या आश्वासन मिल रहा है आपको? किस तरह समाज आपके साथ खड़ा है? ये हमें समाज से पूरा सहयोग मिल रहा है और हम समाज के सहारे ही आए हैं, और हमें समाज से पूरी आशा कि हमारा समाज ही हमारा साथ देगा और हमारी आशाएं पूरी करवाएंगे जी, और तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। जिस तरह आज खटीक समाज और हिंदू समाज एक साथ आपके साथ खड़ा है, मगर उसके बावजूद भी दिल्ली सरकार का कोई आश्वासन नहीं मिल पा रहा ढंग से, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? देखो, अभी गवर्नमेंट ने हमें आश्वासन तो दिया था जी, पर अभी 1 महीना हो गया, अभी तक कुछ उस पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है जी अभी तक। तो हम तो ये चाहते हैं तो सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और जो उन्होंने बोला था वो उस पर अमल करें। सुरेश कुमार सोनकर। हाँ सोनकर जी, आज कोर कमेटी की बैठक हुई है दिल्ली के अंदर, क्या क्या मेन पहलुओं पे फोकस हुआ है इस पर? देखो, मीटिंग तो एक कोर कमेटी की राष्ट्रीय मीटिंग है, उस मुद्दे पे तो बातें हुई है। अब विशेष मुद्दा जो है ना, ये तरुण कुमार का आ गया, तो इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो कह ही दिया है कि भाई गवर्नमेंट में भी हम साझी गवर्नमेंट में उनकी पार्टी जो है ना, जयंत जो मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, उनके पास भी जाएंगे और जाकर इन परिवार को, जो हमारा बेटा चला गया, इनके बेटे के लिए दूसरी नौकरी मिल जाए, 1-2 करोड़ रुपए की जो सहायता देने के लिए उन्होंने कहा है दिल्ली गवर्नमेंट ने। अभी तो हम प्यार से, पहले बात है कि सब पत्ते खोले नहीं जाते, उसके बाद में देखा जाएगा कि क्या होगा। अभी हम अपनी मीटिंग करके, दिल्ली की भी राष्ट्रीय मीटिंग करके, अगर गवर्नमेंट हमारा नहीं सुनेगी तो हम सड़कों पर होंगे, हमें कोई नहीं रोकने वाला। कुमार आसीवाल है जी, मैं वार्ड 107 से निगम पार्षद हूँ, खटीक समाज से और खटीक समाज से। सर, जिस तरह आज यहाँ पे एक बैठक में एक अहम मुद्दा लेकर तरुण जी के उसमें आए हैं आप, तो क्या लगता है कि दिल्ली सरकार कब तक इस मुद्दे को पहल कर पाएगी? सर, हम काफ़ी समय से देख रहे हैं, लेकिन जो आश्वासन मिला था उस आश्वासन पर शायद सरकार अभी काम नहीं कर रही है। तो हम अपने समाज के आगे आए, अपनी जो विपदा लेकर के, जो अपनी दुविधा लेकर के, और आज कोर कमेटी की, हमारा सौभाग्य की कोर कमेटी की भी मीटिंग थी, तो उसमें हमारे जो ऑल इंडिया के प्रधान और यहाँ जो बैठे हैं पदाधिकारीगण, उन्होंने भी इस मौके पर बात की है, और उन्होंने कहा कि हम इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करवाएंगे। तो ये एक अच्छा है इस गरीब परिवार के लिए, जो एक नाजायज़ बच्चे को मार दिया है, एक छोटी सी बात के पीछे बच्चे को, जो कि उसका कोई गुनाह नहीं था, वो तो कहीं से भी खाना खाने गया था, खाना खा के उसको तो ये भी नहीं पता था कि झगड़ा हुआ है, और अभी उसको मोटरसाइकिल से भी उतरने नहीं दिया। अगर 20-22 लोगों ने उसको मिल करके मार दिया, एक निर्मम हत्या कर दी गई, तो ये तो शायद बिल्कुल ही ऐसा अपराध है जिसके लिए उनको शायद मेरे ख्याल से फांसी के अलावा कोई वो कम सज़ा नहीं होनी चाहिए। और सरकार को इसका संज्ञान लेते हुए मैं तो ये कहूँगा कि जो उन्होंने एक तरीके से कहा भी है कि मदद करने के लिए, तो वो करें, और ऐसे दलित परिवार की मदद करेगी तो हमारे सभी जो दलित परिवार हैं उनको सबको एक तरीके से सरकार के प्रति भी एक थोड़ा सा ये मिलेगा कि चलो सरकार थी तो उसने मदद की है। तो हमारे संगठन से यही उम्मीद है, और संगठन से ही उम्मीद अब लेकर के आए बच्ची, क्योंकि हमारी बस अब यही है, तो हमने आकर के इनके आगे उनकी शरण में आए हैं। अब यही है हमारे, और हमारी बात को जिस तरीके से उठाएंगे तो इन्हीं के ऊपर। सोनकर, मैं मुंबई से आया हूँ जी। मैं अखिल भारतीय खटीक समाज का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। जो तरुण की जो उनकी हत्या हुई है, निर्मम हत्या हुई है, ये बहुत गलत हुआ है, और इस मुद्दे को देख के ऐसा लग रहा है कि हिंदू और मुस्लिम का एक कैटेगरी बन रही है, और इस जहाँ अभी पूरे देश में ये मुद्दा उठाया गया है, अगर जो दोषी है उन्हें उचित मतलब सरकार कार्रवाई करके उनके दंड किया जाएगा। अगर दंडित नहीं होगा कि जो हमारा उग्र एक हम आंदोलन करेंगे। और हिंदू मुसलमान का जो शब्द आ रहा है और अन्याय हमारे समाज के प्रति हो रहा है, इस कार्यकारिणी में की मीटिंग में आज जो हमारी जो हुई बैठक हुई है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष
माननीय मुंशी रामपाल जी ने भी आश्वासन दिया है कि जय मतलब मुख्यमंत्री से और प्रधानमंत्री से इनसे मांग करेंगे कि ये न्याय हमें उचित न्याय और समय से मिलना चाहिए और इसको हम फास्ट ट्रैक पे लाकर इसको हमको करना है। और जो ये हमारी मंच है अखिल भारतीय खटिक समाज, इसके माध्यम से जो उचित होगा मैं उनके तरफ से हम मदद करेंगे, क्योंकि मदद करने की बात होती है तो मदद हम बता नहीं सकते हैं इतना दिया तो फिर उसमें होता है कि इतने दिए इतने अमाउंट दिए हैं, मदद इनको उचित मिल जाएगी और सेटिस्फाई होंगे और सेटिस्फाइड होंगे। तो मेरा एक ही आप चैनल के माध्यम से है कि जो हम लोग जो मूवमेंट लगाए हैं इस मूवमेंट को हम अच्छे से उग्र करेंगे। अगर हमारी इनको न्याय नहीं मिला तो खटिक समाज जिंदाबाद और तरुण को हम लोग भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पूरे परिवार को इनके दुख में हम शामिल हैं। ठीक। मैं बहन के पास के नेहल बिहार से हूँ और मेरा नाम सीमा है, मैं खटीक हूँ। और जे तरुण के माँ बाप हैं कितने सीधे हैं, देखो इनको न्याय नहीं मिला। मैं रेखा गुप्ता से कहना चाहती हूँ और मैं दिल्ली की सरकार से कहना चाहती हूँ कि इनको न्याय मिलना चाहिए। मैंने इसीलिए आज मीटिंग रखी है इनके लिए कि इनके लिए न्याय मिले। अगर सरकार दिल्ली की सरकार अगर नहीं न्याय करती है, रेखा गुप्ता नहीं इस चीज़ को सुनती हैं और नहीं करती हैं, तो हम लोग खटिक समाज मिलके पूरे हिंदुस्तान की उनकी मुसलमानों की ऐसी तैसी कर देंगे। ईंट का जवाब मैं पत्थर से देना जानती हूँ। मैं गई थी, मुझे भगा दिया पुलिस वालों ने, नहीं मैं उसी दिन न्याय करते हुए जब वो निकलेंगे जेल से तो उनका इनकाउंटर करवाना चाहिए रेखा गुप्ता को। अगर वो नहीं करवाएंगे तो मैं मौजूद मैं करवाऊंगी, नहीं तो मैं। बहुत धन्यवाद आदरणीय बंसी पहाड़िया जी, हमारे पूर्व विधायक, उनका भी बहुत बहुत आभार धन्यवाद। ब्रजेश नारायणिया जी जो हमारे एक अच्छे उद्योगपति हैं राजस्थान के, उन्होंने भी इस तरह का मुझे जो एक सहारा दिया है उनका भी बहुत धन्यवाद। और ये परिवार, इस घटना को मैंने बहुत मतलब इस तरह से सुना है कि मैं एक रात में सोया नहीं, मैं सोया नहीं एक रात, बहुत पीड़ा चली। 16 आदमियों ने उसको पत्थर से मारा, तब उनको पहाड़ की कुंडिया लगा के मारा। रियली मैं नहीं सो पाया, मैं बात भी नहीं कर पाया इनसे, पूरे समाज से यही वो करता हूँ कि उसको न्याय दिया जाए। आज का तरुण मरा है, कोई हमारा और अच्छा नहीं। बस वैसे ज्यादा नहीं कह सकता, सॉरी मैं थोड़ा सा भावुक हो। नहीं। दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सरवारिया जी ने, क्योंकि ऐसा परिवार जो होली के दिन बड़ी घटना हुई है कि जवान बच्चा हमारे बीच से चला गया और वो हत्या की गई, वो परिवार हमारे बीच में मौजूद है। उसके आखिरी जिस दिन 13वीं की रस्म थी उस दिन मेरी पुत्री वहां आई थी। मैं किन्हीं कारणों से उस आयोजन में नहीं पहुंच पाया था, तो डॉक्टर रचनापाल को भेजा था, वो आई थी वहां और काफी समाज वहां इकट्ठा था। लोगों ने बहुत बहुत बड़ी बातें कही हैं, लेकिन जैसा भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया है, उन्हें अभी तक कोई भी सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई सुविधा उनको प्राप्त नहीं हुई। जो भी सहायता समाज ने भिन्न प्रकार के लोगों ने इकट्ठा कर उनको सहायता दी है, वही उनको तक पहुंची, जैसा मेरी अभी जानकारी में आया। और इसीलिए वे चाह रही है कि आज अखिल भारतीय खटीक समाज की ये राष्ट्रीय कोर कमेटी की मीटिंग है और इस कोर कमेटी के माध्यम से हम सरकार से मांग करें, चाहे वो दिल्ली प्रदेश सरकार हो चाहे वो भारत सरकार, कि उसमें मांग करें कि इनको न्याय मिलना चाहिए। देखिएगा, न्याय की प्रक्रिया हम ये आज घोषणा नहीं कर सकते कि उन्हें फांसी मिलना चाहिए। वो न्याय है, वो अदालत का काम है, लेकिन कठोर कार्रवाई कानून से उनके खिलाफ होनी चाहिए। उसमें फांसी तक भी हो सकती है, लेकिन वो फैसला न्याय का है। मैं पंजाब कस्बा का रहने वाला हूँ। मेरा नाम किशनलाल सोनकर है और ये जो तरुण खटीक की जो हत्या हुई है ये निर्मम हत्या है। यानी इतनी क्रूरता से मारा गया है कि ये बहसी दरिंदे भी नहीं मारेंगे। इनको वो सज़ा मिलनी चाहिए जो ये कल्पना भी ना कर सके दूसरे इनको देख के। जो इतना बड़ा कदम उठाया इन्होंने, दूसरा ये उठा ना पाए।
हम यही अपेक्षा करते हैं सरकार से, और सरकार से हम अपील करते हैं कि उसको न्याय मिले तरुण खटीक के परिवार को। अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम 20 प्रांत के व्यक्ति, 20 प्रांत के अधिकारी, पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं एक कोर कमेटी की अध्यक्ष के पास, और आज हमारी कोर कमेटी की बैठक है। अगर नहीं सुनती है गवर्नमेंट तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, और लड़के के प्रति जो भी उसके लिए, उसके परिवार के प्रति जो भी कर सकती है सरकार, वो उसको करे, उचित से उचित उसके परिवार को न्याय मिले। जैसा कि